आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम कर्नाटका के एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करेंगे। पास हो गया ये बिल। कर्नाटका में आपको पता ही है, विधानसभा है, विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, अब 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से में है, मतलब कौन कौन से राज्यों में है। अब ये जो कर्नाटक में बिल पास हुआ है, हम इसमें देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, इस पर बहुत डिबेट हो रही है। आपने देखा कि यहां पे विधानसभा में ये भी बोला कि हम तो धरना देंगे। लॉ मिनिस्टर मधु स्वामी और कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मतलब लीडर कांग्रेस के लीडर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिद्धारमैया में जमकर बहस हुई। कांग्रेस को कल बहुत जबरदस्त एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। यार, ये लोग कम से कम प्रिपेयर तो होके आओ। अब यहां पे मधु स्वामी ने बखिया उधेड़ दी। यहां पे बोला, देखिए इस पे प्रोटेस्ट ही हो रहा है कि अब 2009 में एक पिटीशन दायर की थी यहां पे आरएसएस ने, तो सारे ऑपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं कि भाई ये तो आरएसएस पे ही, जो आरएसएस ने बोला उसी पे ही बिल बनाया गया है। ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ये एक्चुअली में आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन यहां पे मधु स्वामी ने बोला रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। 2016 में भाई यहां की जो लॉ कमीशन है उसने ये बिल रिकमेंड किया था और तुम्हारी सरकार ये बिल लेके आई थी। सिद्धारमैया से बोला अगर तुमको इतना ही था, हम तो बस उसी बिल को आगे बढ़ा रहे हैं जो अटका हुआ था कांग्रेस के समय में, जब चीफ मिनिस्टर तुम थे तब हम ये बिल लेके आए थे, है ना। तो अब सिद्धारमैया बगले झांकने लगे। सिद्धारमैया ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, खत्म, बिल्कुल सही बात है कि हम लेके आए थे। ये वर्ड बोल दिया गया कांग्रेस, लेकिन हमने इसको साइन नहीं किया था। हम बिल लेके आए, पास नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पे जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बस फिर बीजेपी ने बखिया उधेड़ दी। बहुत ज्यादा हुआ, हालत खराब हुई, बहुत बहस हो रही है इस बिल के बारे में, एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में, और ये पास हो चुका है, यानी कि अब ये कानून बन चुका है। देखिए अभी हम इस पे नहीं जाएंगे कि ये क्या है, मतलब इस पे अभी काउंसिल में क्या हिसाब किताब है, वो असेंबली में, उस पर फिलहाल हम नहीं जाएंगे। हम फिलहाल हम बात करने वाले कि इस एंटी कन्वर्जन लॉ में, इस एंटी कन्वर्जन बिल में आखिरकार ऐसा क्या है जो इतना बवाल हो रहा है। बवाल मैंने आपको बता ही दिया कि वही कांग्रेस बोल रही है कि भाई इसको आप मत लेके आओ, ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही है कि बहुत ही खतरनाक है, बीजेपी बोल रही है भाई हम ला ही नहीं रहे, आप ही लेके आए थे, हम तो बस उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें काफी ज्यादा तनातनी चल रही है। हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, हम इस बिल के बारे में बात करेंगे। बता दूं कि 1 जनवरी को हमारे सारे कोर्सेज के प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो आपको न्यू ईयर 2022 कोड यूज करना है, क्योंकि हमने साल के आखिरी हफ्ते न्यू ईयर एंड सेल निकाली है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। अभी तक 10% ऑफ दे रहे थे, 15% और ले लो। तो अब वही है कि 1 जनवरी से सारे प्राइसेस हाइक होंगे। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, गवर्नेंस का हमने ये 3 नए कोर्सेज, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे ना, बहुत ही कम दामों में ये कोर्सेज निकाल दिए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि 1 जनवरी से प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आपको इन नंबर पे कॉल करना है। भाई ऐप डाउनलोड कर लो सबसे पहले, उसके बाद इन नंबर्स पे कॉल करना। व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप कोर्स की क्वेरीज के लिए। तो देर किस बात की, इससे पहले दाम बढ़ जाएं, अभी इसी वक्त इसको अवेल करिए। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है। आपको बता दूं कि अभी हमारे इंस्टा अकाउंट पे एमसीक्यूज भी चलाए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। एनसीईआरटी सारी आपको मिलेंगी, डाउट सेशन तो मिलते ही, सेपरेट ग्रुप बनाया जाता है, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, ईएमआई पे भी, ये इंपॉर्टेंट है, ईएमआई पे भी अवेलेबल है। 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए हमने ये कोर्स बनाया है, तो जिस पे भी चाहे आप ले सकते हैं। और अभी मैं बता रहा हूं, इस पे हम 90% ऑफ, 90% नहीं, 95% ऑफ है। 60% ऑफ है ही है, 25% एक्स्ट्रा ऑफ है, नहीं 70 यहां पे परसेंट ऑफ है, ये 25% एक्स्ट्रा ऑफ है, तो टोटल 95% ऑफ है। आप समझ रहे हो। तो इसीलिए आप इन कोर्सेज को अवेल करें। शानदार क्वालिटी दी है, बट क्योंकि दोस्तों अब इसमें अपग्रेडेशन हो रहे हैं और हमने काफी समय तक एक ही प्राइस पे इस कोर्स को बेचा है, लेकिन अब हमारी टीम एक्सपैंड हो रही है, तो 1 जनवरी से प्राइस हाइक होंगे। अभी इसी वक्त आप इन कोर्सेज को अवेल करें। ये सारे कोर्सेज आपके लिए हाजिर हैं। और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, studygloscom पे भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो कर्नाटक की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये बिल को पास कर दिया और अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा। यहां से भी आसानी से पास हो जाएगा, विधान परिषद के पास जाएगा, हो जाएगा, ये लॉ बन जाएगा, इतना आप समझ के चलिए।
कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, जिसको एंटी कन्वर्जन बिल बोला जाता है। प्रोटेस्ट चल रहा है यहां पे, तो धरने पे सब बैठ गए हैं ऑपोजिशन पार्टीज, और बोला है कि कोई सामने आ जाए, जाके दिखा दे सदन में, उखाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं होने वाला। बिल पास हो गया ऑलरेडी। यहां पे कन्वर्जन, ध्यान दीजिएगा, इट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। देखिए, वन रिलीजन, जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो बिल कहता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। आप किसी भी इंसान को सिर्फ इस बात पे कन्वर्ट नहीं कर सकते कि ये धर्म वैसा है, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे। दूसरा, बाई फोर्स, डरा धमका के आप किसी भी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तीसरा, फ्रॉड करके जन्नत मिलेगी, हूर मिलेंगी, और आपको हम इतनी जमीन दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ये फ्रॉड करके आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। एल्योरमेंट वही, कि मान लीजिए वही चीज, सेम चीज, कि भाई तुम हमारे इस धर्म को मान लो, पहले ऐसा बहुत होता था, इस धर्म को मान लो तो तुमको इतनी जमीन हम दे देंगे, इस धर्म को मान लो तो हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ये पोस्ट दे देंगे। या फिर शादी करके, कई बार शादी करके, भाई कोई हिंदू है, ठीक है, कोई हिंदू लड़की है या कोई मुस्लिम लड़की है, उसकी शादी हुई हिंदू मुस्लिम जिसमें भी कन्वर्ट हो गई, तो ये सारी चीजें इस बिल में हैं। अब देखिए, वैसे तो ये लिखा हुआ है, लेकिन डेंजरस ये है कि भाई अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। अब वही है ना कि मान लीजिए किसी को वाकई में शादी करनी है, या किसी को कोई वाकई एक दूसरे से प्यार करता है, अब इनमें से किसी भी चीज का हवाला देके मारा पीटा जा सकता है उसको। आपको पता ही है कि लॉ तो बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है कि इस तरीके के कन्वर्जन्स को रोका जा रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या इसका इंप्लीमेंटेशन सही से होगा। बिल अब कर्नाटक की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, मुझे लगता है यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। इसकी अभी हम डायनेमिक्स की बात नहीं करेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या है क्या नहीं। तो इसमें एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन देखिए, एग्जेम्पशन है वो चीजें आपने देख ली, वो अगर पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं तो आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। एग्जेम्पशन क्या है? पर्सन हु रिकन्वर्ट्स टू हिज इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन एज द सेम शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ कन्वर्जन। अब मान लीजिए कि आपका प्रीवियस रिलीजन, जैसे आप मुस्लिम थे, बाद में आप हिंदू हुए, अब दोबारा आप मुस्लिम में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप हिंदू थे, अब यही दिक्कत है, पहले आप मान लीजिए हिंदू थे। देखिए, भारत में कन्वर्जन सब कन्वर्टेड है, ये आपको पता ही है भाई। भारत में इस्लाम का उदय जो है वो 632 एडी में हुआ, ठीक है। फिर इस्लाम जो है वो वही 1192 में, मतलब मोहम्मद घोरी का यहाँ पे रूल हुआ। 1206 में स्लेव डायनेस्टी आई, तो मास कन्वर्जेंस हुए। जहां जहां इस्लाम गया, अब जैसे इधर जो आज का पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है हमारा, वहां पे इस्लाम आया तो कन्वर्जेंस हुए। मोहम्मद बिन कासिम जब 732 में आया तब कन्वर्जेंस। तो एक तरीके से भारत में कन्वर्जेंस हुए हैं। दूसरी चीज अब यही है ना कि ये बोल रहा है कि भाई पहले तो आप हिंदू थे, लेकिन बाद में आप मुस्लिम हो गए, अब अगर आप दोबारा कन्वर्ट हो गए, हिंदू हो गए, तो उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। इस पे भी थोड़ा सा बवाल हो रहा है। बवाल ये हो रहा है कि भाई ये आप सिर्फ और सिर्फ ये यहां पे हिंदुओं को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि भारत तो हिंदू, यहां पे सबसे मेजॉरिटी में हिंदू हैं, तो आप इनको फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें एग्जेम्पशन है अंडर दिस एक्ट। फिर यहां पे कन्वर्जेंस कैन बी फाइंड। अब देखिए, प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस, अब मान लीजिए ऐसी कोई इंसान है ना, जैसे अजय कन्वर्ट हो गया अनवरुद्दीन ने, तो अब वहां के फैमिली मेंबर्स ने कंप्लेन की। कंप्लेन्स रिगार्डिंग कन्वर्जेंस कैन बी फाइल्ड। वो कहां कंप्लेन करेगा? बाय फैमिली और एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल हु इज गेटिंग कन्वर्टेड। सीधा डीएम के पास जाओ। तो अगर ये साबित हुआ जैसे अजय वाकई में फोर्सफुली फ्रॉड से कन्वर्ट हुआ है, जेल टर्म ऑफ 3 से 5 साल, 3 से 5 साल यानी कि 5 साल तक की सजा हो सकती है। फाइन भी लगेगा 25,000 रुपए अगर आपने इस लॉ को वॉयलेट किया, ठीक है। जनरल कैटेगरीज 10 साल तक की सजा हो सकती है, 50,000 का फाइन हो सकता है अगर आपने माइनर्स, वुमेन्स या फिर SC/ST कम्युनिटीज को कन्वर्ट किया। सर ये भेदभाव क्यों? जनरल्स में
इतनी कम, और SC ST माइनॉरिटीज में इतनी ज्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरल्स जो होते हैं, देखिए यहां पे थोड़ी सी अवेयरनेस ज्यादा होती है, थोड़ी सी, बहुत नहीं। तो आप यहां कई लोग अपनी मर्जी से चले जाते हैं, वल्नरेबल होते हैं SC ST माइनॉरिटीज। हमने अक्सर ये देखा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली जो STs होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहां तक नहीं पहुंच पाती। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इन्हीं को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो SC STs को ही टारगेट करते हैं और दे गेट कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए सजा बहुत ज्यादा है कि अगर भाई इनको पता तो है नहीं तो कोई बात नहीं, पता नहीं है तो सजा हम इतनी बढ़ा दे रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी इनको तुम छू लो तो 10 साल की सजा, नहीं तो 50,000 रुपए तक का फाइन। मतलब 3 से 10 साल की सजा, नहीं तो 50,000 रुपए तक का फाइन। जनरल कैटेगरी में अगर कन्वर्ट होते हो तो यहां पे 3 से 5 साल की सजा और 25,000, यानी कि दुगना, 2 टाइम्स कर दिया है यहां पे जो पनिशमेंट है। अगर जनरल से SC STs की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, तो दुगना कर दिया है। कंप्लेन कोई भी कर सकता है, फैमिली मेंबर कर सकता है, नहीं तो कोई एनी अदर मेंबर कर सकता है। अब इसमें देखिए कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन 5 लाख रुपए तक का आपको देना पड़ेगा अगर ये साबित हो गया कि आपने जबरदस्ती, अजय को एक एग्जांपल नहीं दिया था मैंने अभी, उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया है। 2 victims of conversions by person attempting the conversions and double the punishment for repeat offenses। एक बार आपको सजा हो गई, ठीक है, दूसरी बार तो आपको 2 गुना ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा, डबल द पनिशमेंट। बार बार आप ऑफेंस कर रहे हो, बार बार आपने एक बार किसी को कन्वर्ट किया, आपको उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और आपको सजा होगी। दोबारा आपने उसको कन्वर्ट, दोबारा अगर आप नहीं रुक रहे हो तो डबल दी पनिशमेंट आपको मिलेगी, सजा दुगनी हो जाएगी, कॉम्पनसेशन भी दुगना हो जाएगा। मैरिजेस कंडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब वही है कि जैसे कोई हिंदू है या मुस्लिम है, उसने किसी, मतलब वाइसा वर्सा, जैसे हिंदू ने मुस्लिम से शादी कर ली या मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर ली, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में गए, और अगर वही है विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन, कि कन्वर्ट करने के लिए ही शीला जो है उसको शैला में बना दूंगा, अगर इस तरीके से शैला को शीला में बना दूंगा, अगर इंटेंशनी आपका कन्वर्जन है, उसको तुरंत नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उस मैरिज को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म, टाटा बाबा गया। फैमिली कोर्ट में सारे डिस्प्यूट चलते हैं, ठीक है, या ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट भी आप जा सकते हैं, जो लोकल कोर्ट होता है। ऑफेंस ऑफ कन्वर्जन हैज बीन डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल। देखिए आपको पता ही है ना कि 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। आईपीसी की बात करें तो एक होता है कॉग्निजेबल, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, ये गैर गंभीर अपराध, और कॉग्निजेबल गंभीर अपराध होते हैं। 6 साल से ऊपर की कॉग्निजेबल में, जैसे इसमें 10 साल की सजा ना, अब इसमें आपको FIR जरूरी होती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको सबसे पहले FIR करनी पड़ेगी। इसमें नॉन कॉग्निजेबल छोटी, ज्यादा गंभीर अपराध नहीं होते हैं। कॉग्निजेबल में मर्डर, रेप, ये सब आ जाता है। इसमें चोरी चकारी, बाकी कुछ अगर कब्जा वब्जा कर लिया, तो नॉन कॉग्निजेबल में FIR जरूरी नहीं होती, लेकिन कॉग्निजेबल में FIR जरूरी होती है। तो ये जो कन्वर्जन, ये वाला गंभीर अपराध में आएगा, यानी कि इसको गंभीर कैटेगरी में रख दिया गया है। समझ रहे हैं? जो लिप्त पाया इसमें, भाई उसकी खैर नहीं, उसकी बैंड बजा देंगे यहां पे, ऐसा है। तो मैरिजेस कंडक्टेड विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय अ फैमिली कोर्ट और अ जुरिसडिक्शनल कोर्ट, और ऑफेंसेस ऑफ कन्वर्जन हैज बीन डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। बेल भी नहीं मिलेगी, भटकते रहो, है ना। कोर्ट में अप्लाई कर दो, वो बोलेंगे भैया ये तो नॉन बेलेबल है, लॉ में लिखा हुआ है, तो बेल भी नहीं मिलेगी। दैट कैन बी ट्राइड इन अ मजिस्ट्रेट कोर्ट अंडर द प्रपोज्ड लॉ, ठीक है। ये देखिए, एनी पर्सन इंटेंडिंग टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन आफ्टर द लॉ कम्स इनटू फोर्स विल हैव टू नोटिफाई द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2 months इन एडवांस। अब ये अभी तक तो हमने बता दिया कि सजा क्या क्या है। अब अगर आप वाकई में कन्वर्ट होना चाहते हो, अगर सब कुछ बढ़िया है, अब अगर मान लीजिए कि शीला बहुत ज्यादा प्यार करती है असलम से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या शैला बहुत ज्यादा प्यार करती है अजय से, ठीक है, तो अगर वाकई में आप कन्वर्ट होना चाह रहे हो, अगर फैमिलीज राजी हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धर्म एक पर्सनल मैटर है, हमको ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में उसकी कॉलिंग आ रही है, वाकई में कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट, कोई बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। खुद से अगर होना चाह रहा है, जबरदस्ती आप उसको फोर्स करें तो वो दैट्स नॉट राइट। तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान खुद से कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो
ये अभी लॉ फोर्स में जैसे ही ये पास हो जाएगा, लॉ फोर्स में आ जाएगा, आपको डीएम को 2 महीने पहले बताना पड़ेगा, 2 महीने पहले इन एडवांस। अब ये बता रहे कि टाइम बहुत ज्यादा है, 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। द पर्सन हु इज कैरिंग आउट द कन्वर्जन मस्ट प्रोवाइड 1 मंथ नोटिस। आपको बताना पड़ेगा 2 महीने पहले। एक इंसान कन्वर्जन काजी या अगर आप कहीं पे जाए तो वो आपको कन्वर्ट करेगा, तो जो इंसान कन्वर्ट हो रहा है उसको 2 महीने पहले, और जो इंसान कन्वर्ट कर रहा है उसको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और डीएम जो है उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा। मतलब यहां 3 स्टेजेस हैं। इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा कि भाई रियल पर्पस क्या है, यानी कि कन्वर्जन बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कि पहली बात तो आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, पहली स्टेज, और उसके बाद 1 महीने का नोटिस जो कन्वर्ट कर रहा है। फिर डीएम इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो सही है, फोर्सफुली तो नहीं हो रहा है। नॉट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज, अगर आपने अथॉरिटीज को नहीं इन्फॉर्म किया, ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया, तो आपको 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद अगर the bill also requires the person who gets convert to inform the district magistrate within 30 days and she must appear before the district magistrate to confirm their identity। एक बात सब कुछ सही हो गया, ठीक है, एवरीथिंग इज, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर डीएम के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करवाइए। अगर आप डीएम को नहीं इन्फॉर्म करते हो तो अगेन जो कन्वर्जन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एक बार कन्वर्जन कंफर्म हो गया तो डीएम फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, अदर डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करेगा, जो स्टेप्स लेंगे रिस्पेक्ट टू एंटाइटलमेंट दैट द पर्सन मे रिसीव इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन एंड अदर बेनिफिट्स। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है अगर कोई कन्वर्ट होना चाहे तो। पहले तो डीएम तक ही, मतलब 2 महीना, फिर उसके बाद डीएम ये करेगा, तो कई बार ऐसा होता है ना कि झंझट, भाई हटो, हमको नहीं करना, इतना झंझट, इतना पेपर वर्क, सरकारी काम ऐसे ही बहुत स्लो होता है, हमको करना ही नहीं भाई, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके बाद फिर अब जैसे कही है ना कि कुछ लोग बैकवर्ड क्लासेस में कन्वर्ट हो जाते हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए, तो उसमें भी फिर ये सारे जांच पड़ताल होगी। और यहाँ पे डीएम जब सब कुछ हो जाएगा, रेवेन्यू अथॉरिटीज बाकी जो भी सोशल वेलफेयर माइनॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा कि भाई इनको जो भी इंटाइटलमेंट्स दिए जाने हैं वो आप दे दें। तो ये इस लॉ में है और लॉ असेंबली में पास हो गया, अब काउंसिल में जाएगा, ठीक है, परिषद में जाएगा। इसमें बवाल बहुत ज्यादा है, लाजमी है, बवाल होना ही था, क्योंकि अगेन इट्स डीलिंग विथ रिलीजन, और धर्म से कोई भी कानून डील करता है तो उस पर बवाल होगा ही। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या गलत है। फिलहाल मैंने लॉ के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, और बाकी चीजें पॉलिटिक्स एंड ऑल डिस्कस करने का कोई खास फायदा नहीं है। तो भाई 1 जनवरी को हमारे जो कोर्सेज के प्राइजेस है वो हाइक होंगे। ये कोड आपको न्यू ईयर 2022 आपको कोड यूज करना है। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी हमने लॉन्च कर दी है, इन नंबर्स पे आप कॉल करिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।